नमस्कार बच्चों, बीए पाठ द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम हिंदी निबंध के विकास के बारे में चर्चा कर रहे थे और हिंदी निबंध के विकास क्रम की चर्चा के अंतर्गत हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, इन तीन पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम इसके आधुनिक युग पर चर्चा करेंगे। बच्चों, ध्यान देने की बात यह है कि आधुनिक काल अलग चीज़ है और आधुनिक युग अलग चीज़ है। आधुनिक युग हम आधुनिक काल के अंतर्गत, आधुनिक काल जो कि भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ है, हमने उसे इस तरह से युगों में बांटा है। आधुनिक काल को सबसे पहला भारतेंदु काल, उसके बाद में आता है अपना भारतेंदु युग, उसके बाद आता है अपना द्विवेदी युग, उसके बाद शुक्ल युग और उसके बाद का जो समय है वह हम आधुनिक युग के नाम से जानते हैं। तो कहने का आशय यह है कि आधुनिक युग का तात्पर्य उस समय से है जो कि रामचंद्र शुक्ल के बाद में आता है। इस युग के निबंध, क्योंकि जैसा कि आपने रामचंद्र शुक्ल के निबंधों को और रामचंद्र शुक्ल के समय के शुक्ल युग के जो निबंध हैं उनके बारे में पिछले व्याख्यान में पढ़ा है कि उस समय के निबंध बहुत उच्च कोटि के थे। तो इस तरह की जब परिपाटी बन गई थी, निबंध इतने उच्च विचारों की दृष्टि से और भाषा की दृष्टि से भी इतने उत्कृष्ट निबंध लिखे जाने लगे, तो निश्चित बात है कि विकास के क्रम में आधुनिक युग के जो निबंध हैं वे और भी ज़्यादा समृद्ध होते चले गए, यानी निबंध विधा का और भी विकास होता चला गया। तो इस युग के निबंध थे, उन्होंने बहुत से अच्छे निबंध लिखे, बहुत से उत्कृष्ट कोटि के निबंध लिखे। इस युग के निबंधकारों में हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम ले सकते हैं, डॉक्टर नगेंद्र का ले सकते हैं, जैनेन्द्र कुमार का ले सकते हैं, महादेवी वर्मा का ले सकते हैं, रामविलास शर्मा का ले सकते हैं, शिवदान सिंह चौहान का ले सकते हैं, अमृत राय का ले सकते हैं, नंदुलारे वाजपेयी का, नरेंद्र विलोचन शर्मा का, धर्मवीर भारती का, प्रभाकर माचवे का, देवदत्त कौशिक का और डॉक्टर देवराज का आदि इन नामों को हम ले सकते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में आपको पता है, वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के पुजारी थे। इतिहास को वो बहुत सम्मान के साथ में, आदर के साथ देखते थे और संस्कृति से तो उन्हें बहुत ही लगाव था। उनके निबंधों में भी उनकी ये जो भावना है वह परिलक्षित होती है। उनके निबंध कल्पलता, अशोक के फूल, विचार और वितर्क, ये निबंध संग्रहों के उनके नाम हैं। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, भारतीय संस्कृति की देन, अशोक के फूल, मेरी जन्मभूमि, बसंत आ गया, आम फिर बौरा गए आदि उनके प्रसिद्ध निबंध हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गंभीर से गंभीर जो विषय है उनको बड़ी सरलता से सबके सामने प्रस्तुत किया है। उनके गंभीर से गंभीर विषय भी जब वो लेखनी उठाते हैं तो बहुत मनोहर रूप धारण करके हमारे सामने आते हैं, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं हमको व्यंग्य और विनोद का पुट भी देखने को मिलता है। उनके निबंधों में उनका व्यक्तित्व हमको झांकता हुआ सा दिखाई देता है। उनकी भाषा में और उनके निबंध के विषयों में जहाँ संस्कृति का वैभव है, तो वहीं दूसरी तरफ जनसाधारण भी उसमें हमको कहीं ना कहीं झांकता हुआ सा दिखता है। यानी जनसाधारण के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। संस्कृति और जनसाधारण दोनों का बहुत ही अच्छा सामंजस्य हमको उनके निबंधों में मिलता है। उनके निबंध गंभीर अध्ययन के पश्चात लिखे हुए निबंध हैं, पांडित्य के परिचायक है, लेकिन फिर भी उनकी शैली कहीं भी दुरूह और अस्पष्ट नहीं हुई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद हम इस युग के निबंधकारों में जैनेन्द्र कुमार का नाम ले सकते हैं। उन्होंने ज़्यादातर दार्शनिक विषयों पर निबंध लिखे हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने अधिकतर साहित्यिक विषयों पर निबंध लिखे हैं। उनके निबंध विचार और विवेचन, विचार और विश्लेषण, विचार और अनुभूति, इन निबंध संग्रहों में हैं। डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का जो मत है, गणपति चंद्र गुप्त जो नगेंद्र के निबंधों के बारे में कहते हैं
वो यह है कि आपके निबंधों में आचार्य शुक्ल की सी मौलिकता, डॉक्टर हजारी प्रसाद की सी रोचकता एवं गुलाब राय जी की स्पष्टता एवं सरलता होती है। अर्थात उनके जो निबंध हैं डॉक्टर नगेंद्र के, उनके निबंधों में हमको आचार्य शुक्ल ने जिस तरह के निबंध लिखे हैं वो भी देखने को मिलता है, क्योंकि मौलिकता के क्षेत्र में जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध हैं, वैसे ही मौलिकता के क्षेत्र में डॉक्टर नगेंद्र के निबंध हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जिस तरह से रोचक शैली में लिखा है उसी तरह से डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है, और जिस तरह गुलाब राय किसी बात को एकदम स्पष्ट और सरलता से कह देते हैं उसी तरह से डॉक्टर नगेंद्र ने भी निबंध के माध्यम से बात को एकदम स्पष्ट और सरलता के साथ कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने बहुत गंभीर से गंभीर विषय उठाए हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र का उन्होंने अनुशीलन किया है, तो भारतीय आचार्यों की जो काव्यशास्त्रीय परंपरा है उसका भी उन्होंने अनुशीलन किया है। यानी पाश्चात्य और भारतीय दोनों का जो दृष्टिकोण है उसका एक अपूर्व जो सामंजस्य है वो हमको इनके निबंधों में देखने को मिलता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं आचार्य शुक्ल का और हजारी प्रसाद की जो निबंध लेखन की परंपरा है उसको आगे बढ़ाने का श्रेय हम डॉक्टर नगेंद्र को दे सकते हैं। इसी युग के निबंधकारों में आगे नाम आता है महादेवी वर्मा का। बच्चों, आपने महादेवी वर्मा के बहुत से निबंध पढ़े होंगे और आपको यह भी पता होगा कि उनके ज़्यादातर निबंध संस्मरणात्मक हैं। उनके निबंधों की जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि उनका जो गद्य है वह भी ऐसा लगता है मानो काव्यमय हो। उसमें कभी कभी हमको एक कहानी का जैसा आभास होता है, कभी हमको उसमें स्वर लय सुनाई देता है, और कभी ऐसा लगता है कि मानो उनका निबंध मधुर लहरियाँ ले रहा है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि मानो निबंधों के माध्यम से विचारों की अटखेलियाँ हो रही हैं। जिस तरह से काव्य है उसी तरह से उन्होंने निबंधों में भी करुणा का अविरल प्रवाह उनके निबंधों में भी हमको देखने को मिलता है। अपनी जो अनुभूतियाँ हैं वो हमको उनके निबंधों में प्रवाहित होती हुई लगती हैं। यहाँ पर काव्य में उनका जो विषय है, जैसा कि वो छायावादी कवयित्री थी, आपको पता है, काव्य के विषय से हट करके निबंधों में उन्होंने समाज के जो शोषित और पीड़ित जन हैं, या कोई दीनहीन है, या कोई पशु पक्षी हैं, उनके ऊपर निबंध लिखे हैं। अपनी अनुभूतियों का केंद्र उन्होंने इन लोगों को बनाया है, क्योंकि उनके प्रति उनके मन में करुणा जागृत होती थी, और फिर उन्होंने उनका एक शब्द चित्र सा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। वो शब्द चित्र उनका प्रस्तुत करना वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है। इसी क्रम में आगे डॉक्टर रामविलास शर्मा का नाम ले सकते हैं, शिवदान सिंह चौहान का नाम ले सकते हैं, क्योंकि इनके निबंधों में भी हमको प्रगतिवादी विचारधारा की छाप दिखाई देती है। साहित्यिक निबंधों की श्रृंखला में हम देखें तो पंडित नंद दुलारे वाजपेयी का सबसे ऊपर स्थान है। आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य, 20वीं सदी आदि ये जो पुस्तकें हैं उनमें उनके बहुत ही अच्छे उत्कृष्ट कोटि के निबंध पाए जाते हैं। नरेंद्र विलोचन शर्मा, धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे आदि के जो निबंध हैं वो उच्च कोटि की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। तो ये जितने भी निबंध हैं इन सब में हमको गंभीर विचार परिलक्षित होते हैं। डॉक्टर देवराज के निबंध में हमको विचारों का जो पहनापन है वो दिखाई देता है, विचारों की मौलिकता भी हमको दिखाई देती है। इसी तरह शांतिप्रिय द्विवेदी भी आधुनिक काल के निबंधकार हैं। उन्होंने संचारिणी, सामयिकी, युग और साहित्य, परिव्राजक की यात्रा, धरातल आदि निबंध रचनाएं की हैं। इस युग के जो निबंधकार हैं उनमें सियाराम शरण गुप्त, लक्ष्मीकांत झा, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञे, चंद्रबली पांडे, प्रकाश चंद्र गुप्त, राहुल सांकृत्यायन, सेठ गोविंद दास, रांगे राघव, डॉक्टर नामवर सिंह,
आदि का नाम लिया जा सकता है। ये सब आधुनिक युग के निबंधकार हैं। इन सभी निबंधकारों ने अलग अलग विषयों पर अपने निबंध लिखे। तो बच्चों, इससे हमको पता चलता है कि ये जो हिंदी निबंध है, इसका जो विकास है वो किस तरह से आधुनिक काल से ही प्रारंभ हुआ है। यानी इससे पहले निबंध हमको देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन आधुनिक काल से प्रारंभ होकर के भी इतने से समय में ही निबंध साहित्य निबंध विधा कहाँ से कहाँ पहुँच गई। यानी निबंध विधा ने कितनी प्रगति की है। आज बहुत से निबंधकार अलग अलग शैलियों में निबंध लिखते हैं। ज़्यादातर निबंध आलोचनात्मक विषयों पर ही लिखे जाते हैं, लेकिन आजकल कुछ ऐसे निबंध भी लिखे जा रहे हैं जो सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक इन विषयों पर भी लिखे जा रहे हैं। समाज से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनके ऊपर भी निबंध लिखे जा रहे हैं, जो कि बहुत आवश्यक है। यानी केवल साहित्यिक विषयों पर निबंध लिखने से ही काम नहीं चलेगा, हमको निबंध के क्षेत्र में इस तरह के विषयों को भी लिखना होगा। इन निबंध के क्षेत्र में हमको अब विषय की विविधता की ओर भी ध्यान देना चाहिए। निबंध लेखकों का ध्यान इस ओर जा तो रहा है, लेकिन बहुत ही कम जा रहा है। तो निबंध साहित्य को और समृद्ध बनाने के लिए आवश्यक है कि निबंधों के जो विषय हैं उनमें विविधता लाई जाए। तो बच्चों, यह बात भी हिंदी निबंध के विकास की और हिंदी निबंध के विकास के अंतर्गत आधुनिक युग की। तो बच्चों, हमने आधुनिक काल से हिंदी निबंध के विकास को देखा। आधुनिक काल में सबसे पहले हमने भारतेंदु युग के निबंधों को देखा, उसके बाद हमने द्विवेदी युग के निबंधों को देखा, उसके पश्चात शुक्ल युग के निबंधों को देखा, और उसके पश्चात के जो निबंध हैं वो आधुनिक युग के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, यदि आपके इस तरह का प्रश्न आए कि हिंदी निबंध के विकास क्रम पर अपने विचार व्यक्त कीजिए या विकास क्रम के बारे में बताइए, तो आपको इस सब का ज्ञान, इस पूरे जो विकास क्रम है उसका ज्ञान होना आवश्यक है। धन्यवाद।